नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। तेरा क्या होगा इकबाल की इस मुहिम में किस तरीके से लगातार सुदर्शन न्यूज आगे बढ़ रहा है। हर रोज एक नया खुलासा हम सुदर्शन न्यूज पर करते हैं इस शख्स को लेकर कि क्या कुछ अपनी तमाम हरकतों को अंजाम देकर इस शख्स ने किया है और कैसे काले धन का, अकूत संपत्ति का ये मालिक बन बैठा है। तेरा क्या होगा इकबाल के जरिए आज 33वें दिन भी बड़े खुलासे हम करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि ये शख्स ना सिर्फ शिक्षा माफिया है, ना सिर्फ ये खनन माफिया है, ना सिर्फ इसका नाम जो है सीधे तौर पर काले धन में आ रहा है, बल्कि रियल एस्टेट में भी इसने अपनी काली कमाई का हिस्सा लगाया, जिससे कि अकूत संपत्ति इस शख्स ने इकट्ठा की। सुदर्शन न्यूज की इस मुहिम का सीधे तौर पर बड़ा असर भी देखने को मिल रहा है। लगातार जो तमाम जांच एजेंसियां हैं उनका शिकंजा हाजी इकबाल पर कसता जा रहा है। लेकिन आज भी बताएंगे आपको कि क्या कुछ इस शख्स के काले कारनामे हैं, क्योंकि सुदर्शन न्यूज की मुहिम तब तक चलेगी जब तक कि हाजी इकबाल को सलाखों के पीछे नहीं पहुंचाया जाता। खनन माफियाओं के खिलाफ सुदर्शन न्यूज की मुहिम का बड़ा असर देखने को मिलने लगा है। सहारनपुर से शुरू हुई हमारी मुहिम हमीरपुर के बांदा तक जा पहुंची है। हमारी मुहिम में न सिर्फ स्थानीय लोग शामिल हो रहे हैं, बल्कि अब कई संगठन के नेता भी जुड़ रहे हैं। शिवसेना हिंदुस्तान के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन गुप्ता ने हमारी मुहिम का समर्थन करते हुए क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में फैले हुए इल्लीगल माइनिंग के सिंडिकेट को ध्वस्त करने के लिए सुदर्शन न्यूज ने एक मुहिम शुरू की थी और अब उसी मुहिम में अपना साथ, अपना सहयोग दे रहे हैं शिवसेना हिंदुस्तान के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन गुप्ता जी। पवन जी, सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने एक हुंकार भरी है जो इल्लीगल माइनिंग का जो सिंडिकेट है, जो खनन माफियाओं के खिलाफ। अब इस लड़ाई को किस तरह आगे बढ़ाएंगे आप? देखिए, कल भी पत्रकार वार्ता हुई, तमाम हिंदू संगठन सहारनपुर से जो संबंधित हैं वो एकत्रित हुए, उनसे मेरा विचार विमर्श हुआ है। आगे हमने तय किया है कि जल्दी हिंदू संगठनों की ओर से एक मांग पत्र उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को दे करके, डीएम को दे करके ये मांग की जाएगी कि इस तरह से खनन माफिया जो दंदनाते घूम रहे हैं और जो उनके पास अवैध धन जमा हो रहा है, उसका देश को तोड़ने में उपयोग हो रहा है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। विशेष रूप से जो पत्रकार बंधु इस बात उठा रहे हैं, उनको जो डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, हमला किया जा रहा है, जैसे सुदर्शन न्यूज़ के पत्रकार पे भी हमला किया गया, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं और खनन माफिया को चेतावनी देते हैं कि अगर वो अपनी आदतों से बाज नहीं आए तो उनके खिलाफ विशेष रूप से शिवसेना हिंदुस्तान सहारनपुर के इंसाफ पसंद जनता को एकत्रित करके हम ये लड़ाई लड़ेंगे और उनकी आतंक को पूरी तरह से जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे। जिस तरह से इनको पहले भी राजनीतिक संरक्षण मिलता रहा है, ब्यूरोक्रेट्स का संरक्षण मिलता रहा है, क्या लगता है कि अब इनके खिलाफ ये लड़ाई होगी वो आसान होगी? देखिए, किसी का भी संरक्षण मिले वो भारत की जनता से ऊपर नहीं हो सकते। जब जनता अपनी आवाज़ उठाने के लिए सड़कों पे आएगी तो संरक्षण देने वाले भी कहां कहां छुप जाएंगे इसका पता नहीं लगता। पंजाब में बहुत आतंक था, जिन हाथों में AK-47 थी, जब जनता सड़कों पे आई और उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ लुहा लिया, तो पंजाब में जहां से हम लोग आते हैं, जहां शिवसेना हिंदुस्तान अपनी पूरी ताकत से आतंकवाद के खिलाफ लड़ती है, वहाँ भी हमने देखा कि जनता जब सामने आती है तो बड़े बड़ों के पसीने छूट जाते हैं। अगर इस तरह सरकार ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हमें ये पूरी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इसको और ध्यान देंगे और इसको जड़ से कुचलने में अपना योगदान देंगे। अगर सरकार कहीं चुकेगी तो शिवसेना हिंदुस्तान सहारनपुर के तमाम देश प्रेमियों को साथ में लेकर के, यहाँ की जनता को साथ में लेकर के, हिंदू संगठनों को साथ में लेकर के, भगत सिंह जैसे हमारे जो भाई यहाँ विजयकांत चौहान हैं, उनको और तमाम हिंदू संगठनों को साथ लेकर के हम एक संघर्ष की नींव रखेंगे। ये थे पवन गुप्ता जी। इन्होंने साफ कह दिया है कि अब ये लड़ाई अनवरत चलती रहेगी और तब तक चलती रहेगी जब तक इल्लीगल माइनिंग के इस सिंडिकेट को और इस हाजी इकबाल को नेस्तो नाबूद ना कर लिया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट निकांत के साथ राकेश पंडित, सुदर्शन न्यूज, सहारनपुर। तो सुना आपने किस तरीके से पवन हमारी मुहिम का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन ये लड़ाई जिस तरीके से सहारनपुर से शुरू हुई, हाजी इकबाल के जो लगातार काले कारनामे थे, जो उसके कच्चे चिट्ठे हैं, जो उसका काला साम्राज्य है, जिसे सुदर्शन न्यूज ने लगातार अपनी मुहिम के जरिए सामने रखा है, उसके तार बांदा तक जा पहुंचे हैं।
आइए हम आपको दिखाते हैं कि सहारनपुर ही नहीं किस तरीके से बांदा में खनन माफिया सक्रिय है। नमस्कार, मैं हूं राकेश पंडित और इस वक्त सुदर्शन न्यूज की टीम आ पहुंची है बुंदेलखंड के हमीरपुर जिले में। इल्लीगल खनन के जो सिंडिकेट को तोड़ने की जो मुहिम चला रहे हैं हम, ये उसकी एक अगली कड़ी है। लगातार अधिकारियों के द्वारा एक दावा किया जाता रहा है कि खनन बंद हो चुका है, खनन नहीं हो रहा है, लेकिन अब हम आपको वो सबूत दिखाने जा रहे हैं जो अधिकारियों के सारे दावे को खोखला साबित करेगा। बिल्कुल ताजी खनन है, ये ताजी मोरम है। रास्ता ब्लॉक किया गया है। मेन रोड से यहाँ तक आने में हमें तकरीबन 25 मिनट लगे हैं और 25 मिनट में ही खनन माफियाओं को ये पता चल गया है कि मीडिया की टीम यहाँ पे आ रही है। हमारा रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है पूरा, ताकि हम आगे न जा पाए। जहाँ पर आगे जेसीबी खड़ी है, जहाँ पर आगे इनकी गाड़ियाँ खड़ी हैं। बिल्कुल देखिए, ये ताजी ताजी पत्तियाँ हैं, ताज़ा पेड़ काट के यहाँ पे डाला गया है। और ये जो मोरम है, यहाँ पे मोरम यानी कि जो लाल बालू है, आप देखिए बिल्कुल बिल्कुल ताज़ा बालू है ये। अब कौन अधिकारी कहेगा कि यहाँ पर खनन नहीं हो रहा है और किस हिसाब से वो दावा करेगा। लगातार यहाँ पर आप देखिए चारों तरफ, वीडियो जर्नलिस्ट राहुल से कहूँगा एक बार कैमरे को घुमाएं। यहाँ पे पूरा ये एरिया लाल बालू से पटा पड़ा है और लगातार खनन माफिया यहाँ पे एक्टिवेट है। हो सकता है किसी कोने से खनन माफिया हमको देख भी रहे हों, खैर वो अलग बात है, लेकिन सरकारी दावों को हमने बिल्कुल सबूत के साथ झुठलाया है कि खनन नहीं हो रहा है। खनन जारी है, लगातार जारी है, सरकार बदलने के बाद भी जारी है। ये इल्लीगल खनन का एक ताज़ा उदाहरण है। आपको और एक चीज़ दिखाते हैं सबूत के तौर पे। हमारी जो गाड़ी है वो पीछे खड़ी है, वहाँ पर हमारी गाड़ी वहाँ खड़ी है। हमारी गाड़ी अभी तक यहाँ नहीं आई थी। आप देखिए ये टायरों के निशान है, ये जेसीबी के बड़े बड़े टायर हैं, उनके निशान हैं। यानी कि जेसीबी यहाँ से होते हुए उस तरफ गई है जेसीबी, उसके बाद ये रास्ता हमारा ब्लॉक किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर और भी गाड़ियों के निशान है, ट्रक के निशान है, ट्रक के अलावा ट्रैक्टर टालियों के निशान है। यहाँ पर दिन में भी खनन चल रहा है। मतलब ये मान के चला जाए कि सरकार बदलने के बाद भी खनन का जो सिंडिकेट है वो रुक नहीं रहा है। और इकबाल बारा का जो सिंडिकेट है वो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी वो सिंडिकेट जारी है। मेरे साथ द्विवेदी जी हैं, द्विवेदी जी जो कि लगातार इस पूरे मामले में खनन माफियाओं से लड़ते रहे हैं। द्विवेदी जी आपके साथ यहाँ पर अभी आए हैं और आपने बिल्कुल देखा कि ये खनन ताज़ा खनन हो रहा है, खनन चल रहा है। इकबाल बारा से कैसे लिंक हो रहा है ये जो है हमीरपुर में सबसे पहले जो मोरम सिंडिकेट की वसूली की गई वो इकबाल वाला के द्वारा की गई। और इकबाल वाला का जो कद है वो बहुत बड़ा कद है। बुंदेलखंड के कई जिलों में उनका खनन रहा, सहारनपुर क्षेत्र में जो है इनका खनन था ही। और यहाँ के जो भी माफिया हैं वो उनसे जुड़े रहे और उन्हीं से जुड़ करके यहाँ पे खनन हो रहा है। और एक बात और महत्वपूर्ण है कि एक यहाँ के महत्वपूर्ण अधिकारी थे मोइनुद्दीन इकबाल के रिश्तेदार हैं और इसी कारण से इकबाल का वर्चस्व कहीं ना कहीं खनन विभाग में बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है कि अब क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश सरकार में बैठे मंत्री, अधिकारी और जो बड़े लेवल के नेता हैं वो लगातार दावा कर रहे थे खनन नहीं हो रहा है। हमने सबूत के साथ दिखा दिया कि अभी भी खनन जारी है। अब सुदर्शन न्यूज एक सवाल करता है सरकार में बैठे उच्च पदस्थ लोगों से कि अब वो कौन सी तरकीब लगाएंगे, कौन सा बहाना निकालेंगे खनन के इस सिंडिकेट को झुठलाने के लिए, जबकि सुदर्शन न्यूज ने एविडेंस दे दिए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल और सहयोगी अभिषेक अग्निहोत्री के साथ राकेश पंडित, सुदर्शन न्यूज, हमीरपुर। तो देखा आपने किस तरीके से बांदा से लेकर सहारनपुर तक माफियाओं का ये खेल जारी है, लेकिन सुदर्शन न्यूज की मुहिम का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। और कैसे हमारी इस मुहिम को जहां नेताओं और मंत्रियों का समर्थन मिल रहा है, तो वहीं जनता का साथ भी लगातार सुदर्शन न्यूज को मिला है। किस तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं सुनवाएंगे आपको, लेकिन छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन लौटते हैं। लगातार सुदर्शन न्यूज की मुहिम आगे बढ़ रही है और सीधे तौर पर इस मुहिम का असर भी अब नजर आ रहा है। नेताओं की बात करें, जनता की बात करें, भरपूर समर्थन
सुदर्शन न्यूज की इस मुहिम को मिल रहा है और किस तरीके से नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, आइए आपको वो सुनवाते हैं। लोकसभा सांसद बीजेपी के हुकुम सिंह का क्या कुछ कहना है सुदर्शन न्यूज की मुहिम को लेकर और किस तरीके से कार्रवाई इस शख्स के खिलाफ, आज इकबाल के खिलाफ होगी, आइए आपको सुनवाते हैं। मेरा ये है कि जिन लोगों ने नदियों का माफिया गर्दी में, स्थानीय प्रशासन के संरक्षण में भारी खनन करके वहाँ के पर्यावरण को समाप्त करने का काम किया है, उस पर हमारी नज़र जानी चाहिए। मैं बधाई देता हूँ, मैं धन्यवाद भी करता हूँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, कम से कम उन्होंने इस बात के ऊपर ध्यान दिया। मतलब मेरे क्षेत्र में जहाँ यमुना शुरू होती है, जहाँ से सहारनपुर जिले में नकुट तहसील है, सरसावा का क्षेत्र पड़ता है, एक माफिया इतना सक्षम है कि लखनऊ में किसी भी पार्टी की सरकार आए भाजपा को छोड़ करके, दो दल हैं वहाँ पर, क्षेत्रीय दल, कभी उनकी सरकार आई कभी उनकी सरकार आई, उस माफिया में इतनी क्षमता थी कि सरकार किसी की हो उसका काम पड़ता ही था, कम नहीं होता था। और अब स्थिति यह आई है, जो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है कि 10,000 करोड़ रुपए की संपत्ति केवल उसने यमुना को बर्बाद करके कमा ली। मानेवर इतने कोई 3,000 एकड़ में तो उसने एक विश्वविद्यालय बना लिया और कभी 8वीं पास नहीं की। 3,000 एकड़, कभी उसने, मेरे ख्याल में 4th क्लास की भी सर्टिफिकेट उसके पास में नहीं है और खुद उसका वाइस चांसलर है, खुद वाइस चांसलर विश्वविद्यालय का। अब जब उसमें विषय गया माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, तो सर्वोच्च न्यायालय ने खुद नोटिस दिया उस 10,000 करोड़ की अवैध कमाई के संबंध में। मैंने भी प्रयास किया, वहाँ का एक प्रतिनिधि होने के नाते पूरे अभिलेख डॉक्यूमेंट्स मैंने इकट्ठे किए और इकट्ठे करने के बाद में जहाँ मुझको भेजना चाहिए पर्यावरण में मैं भेजा भी, लेकिन वहाँ शायद वो मामला विचाराधीन अभी है, अभी और प्रभावी कार्रवाई करने की इसमें आवश्यकता है। अगर ऐसे लोग के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो हमारा संशोधन भी, हमारा एक्ट भी कम से कम एक वर्ग को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, और वो वर्ग ऐसा है जो हमारी नदियों को बर्बाद करने में लगा है। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद हुकुम सिंह जी। सर, जिस तरीके से सहारनपुर के अंदर सुदर्शन न्यूज़ की टीम पर हाजी इकबाल के लोगों ने हमला किया है, आप इस घटना को किस तरीके से देखते हैं? ये टोटल माफिया गर्दी है। लोगों के हौसले अभी भी इतने बढ़े हुए हैं, दुर्भाग्य की बात है। अभी तक उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। मुझको कल इस घटना के बारे में पता लगा था और मैं उम्मीद ये कर रहा था कब तक सब अरेस्ट हो गए होंगे। मैं निश्चित रूप से स्थानीय प्रशासन से भी बात करूंगा, लखनऊ भी बात करूंगा। और इकबाल ने जो वहाँ गुंडागर्दी मचाई हुई है, एक तरह से एक छत्र राज्य उसका रहा, पूरी यमुना नदी को उसने ख़त्म कर दिया। अरबों रुपए उसने यमुना नदी को ख़त्म करके खनन के रूप में अवैध रूप से कमाई कर ली, क्योंकि उसको पूर्ववर्ती दोनों सरकारों का समर्थन प्राप्त था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अब निश्चित रूप से उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। सर, अगर हम आपकी बात करें तो आप हाजी इकबाल को कहाँ तक जानते हैं, कितना जानते हैं, क्योंकि आपने भी ये बात जो है संसद में उठाई थी? मैं इतना जानता हूँ कि जब मेरे पास में रिपोर्ट आती रहती थी, मैं उसके जो पूरी क्षेत्र है वो यमुना का, मैं 2 बार वहाँ जा चुका हूँ। खुद आंखों से जा कर के देखा किस तरह से पत्थरों का वहाँ से रेत का खनन होकर के अवैध रूप से जा रहा है। आज यमुना की हालत ऐसी है कि मेरा पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी लोकसभा यमुना के किनारे पर है। एक भी ड्रॉप पानी का यमुना में आज नहीं है, केवल उस अवैध खनन की वजह से। और इसमें कि हाजी इकबाल ने एक अंपायर खड़ा कर लिया अपना, और कुछ समय तक तो उसका एक छत्र राज्य था, जो ज़िले के अधिकारी थे सबका सहयोग उसको मिलता था और अवैध कमाई में वो भी शामिल होते थे। तो मुझे लगता है कि वो आदमी बहुत ही खतरनाक आदमी है और ख़तरनाक आदमी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सर, एक और सवाल, जिस तरीके से एनजीटी ने भी पिछले साल 2016 में 250 करोड़ रुपए जो वसूलने का आदेश था हाजी इकबाल की कंपनियों से, वो दे दिया था, लेकिन अगर हम समाजवादी पार्टी की सरकार की बात करें, बसपा की सरकार की बात करें, तब भी आदेश दिया गया था, लेकिन अभी तक वो पैसे वसूले नहीं गए हैं। योगी सरकार आई है, लोगों को भी काफ़ी उम्मीदें हैं। अब लगता है कि वो जो 250 करोड़ रुपए एनजीटी ने आदेश दिया है वो वसूले जाएंगे। आप थोड़े दिन इंतज़ार कीजिए,
वो 250 करोड़ ही वसूले जाएंगे और जो सख्त से सख्त कार्रवाई हाजी इकबाल के खिलाफ होनी चाहिए वो कार्रवाई भी होकर के रहेगी। सर 32 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है, एफआईआर भी हम लोगों की तरफ से की गई है, लेकिन अभी तक किसी भी एक शख्स की गिरफ्तारी नहीं हुई है। क्या मानते हैं कि क्या कुछ वहाँ पर पुलिस का रवैया है वो किस तरीके का चल रहा है? दरअसल वहाँ पर सहारनपुर क्योंकि ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड है, ये एक इंसिडेंट है, जितना ध्यान जाना चाहिए था उतना ध्यान इसकी तरफ नहीं गया। और मैं इस बात को मानता हूँ कि पुलिस को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। आज समय मिलेगा, हम निश्चित रूप से बात करेंगे। सर हमारा चैनल लगातार पिछले 24 दिन से 24 पार्ट हम लगातार चला चुके हैं। हर एक पहलू जो है हमने निकाल कर जो है हाजी इकबाल की सारी सच्चाई देश के सामने रखी है। दर्शक भी अब जानना चाह रहे हैं कि आखिर कार्रवाई जो थी समाजवादी पार्टी या फिर बसपा की सरकार जो थी वहाँ पर हाजी इकबाल को शह मिला हुआ था। ये बात भी लोगों ने काफ़ी सुने, सूत्र भी हमारे बता रहे हैं। आप मानते हैं कि जो शह दूसरी सरकारों में हाजी इकबाल को मिला था वो उसका जो पर्दाफाश है वो शायद इस सरकार में हो? बिल्कुल होगा, पर्दाफाश तो हुआ है, कार्रवाई करने की बात है। किसको पता नहीं कि अवैध खनन वहाँ पर हुआ, किसको पता नहीं कि सरकारी धन की चोरी हुई, इसको पता नहीं कि जो रॉयल्टी का पैसा जमा होना चाहिए रॉयल्टी का पैसा जमा नहीं हुआ, इसको पता नहीं कि वहाँ का स्थानीय प्रशासन के अधिकारी अपना पोस्टिंग केवल इसलिए कराते थे कि वहाँ अवैध खनन की कमाई में शरीक हो सकें। अब सारी बातें सरकार के सामने हैं और मुझे विश्वास है और मैं भी उसमें भागीदार रहूँगा कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सर अगर हम आपकी बात करें तो आप खुद उस इलाके से सांसद हैं, उस इलाके को अच्छी भली भांति जानते हैं। क्या वहाँ के लोग जो हैं उन्होंने कभी आवाज़ नहीं उठाई? क्या वहाँ के लोगों को आखिर इस खनन माफिया से कितनी परेशानी वहाँ पर झेलनी पड़ती है? नहीं, वहाँ के लोगों ने आवाज़ उठाई। 2 मीटिंग वहाँ के लोगों ने कई हज़ार व्यक्ति लोग इकट्ठे हुए, उनको बुलाया, लेकिन मेरे सामने के प्रमाण ये हैं कि जब वो ज्ञापन देने वहाँ गए जिलाधिकारी के पास में, तो जिलाधिकारी जो रिएक्शन था, जो प्रतिक्रिया थी, वो रिलीज नहीं कर रहा था इस बात को, उसकी शिकायत हो। उससे लगा निश्चित रूप से कि वो शामिल था और हमने उसकी शिकायत भी की और 1 हफ्ते के अंदर उसको हटाया भी गया वहाँ से। बिल्कुल, ये थे हुकुम सिंह जी जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब हाजी इकबाल का जो है पूरी तरीके से पर्दा साफ हो गया और जो पिछली सरकारों में उसको शह मिलती आई थी वो योगी सरकार में नहीं मिलेगी और योगी सरकार जो है कड़े से कड़ा एक्शन जो है वो हाजी इकबाल पर करेगी। और जिस तरह से सुदर्शन न्यूज़ की टीम पर जानलेवा हमला सहारनपुर में हुआ है उस पर कड़े से कड़ा एक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि हम हाजी इकबाल के घर के अंदर तक गए। हालांकि उसके लड़के ने ये तक कह दिया कि हज पर जो है उनके पिताजी गए हुए हैं, लेकिन हज का महज एक बहाना है। हज के बहाने के नाम पर जो है हाजी इकबाल देश से बाहर चला गया। अब देखना होगा कि आने वाले समय में अब हाजी इकबाल पर कितनी कड़ी कार्रवाई योगी सरकार करती है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ नमित त्यागी, सुदर्शन न्यूज़, दिल्ली। तो इस शख्स की तरफ से यानी हाजी इकबाल की तरफ से हर वो हथकंडा अपनाने की कोशिश की गई है जो उसे जेल की मोटी मोटी सलाखों से बचा सके, लेकिन सुदर्शन न्यूज की मुहिम लगातार आगे बढ़ रही है। हर रोज एक नए खुलासे के साथ और इस शख्स के तमाम काले कारनामों के साथ हम हाजिर होते हैं और बताते हैं आपको क्या कुछ इस शख्स ने एक राज्य को, एक जिले को और जनता की गाड़ी कमाई को लूटने के लिए किया है। और लगातार हमारी ये मुहिम जारी रहेगी और कितनी ही कोशिशें हाजी इकबाल खुद को बचाने की कर ले उसमें वो सफल नहीं होगा। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, जय हिंद।